नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। देखिए, इस वक्त हम मुजफ्फरपुर में हैं और आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद हैं बोचहां से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक अमर पासवान। आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार जो आरजेडी ने पूरे बिहार प्रखंड मुख्यालय में स्मार्ट मीटर के खिलाफ धरना प्रदर्शन देने का आह्वान किया है, क्या वो कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा, या और भी इनसे बाकी बोचहां के विकास को लेकर बात करेंगे। सर, न्यूज़ टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो बात कही है बिल्कुल सत्य, और बिहार की समस्याओं में से एक प्रमुख समस्या जो है आज स्मार्ट मीटर और बिजली का जो ये मीटर है, ये बहुत प्रमुख समस्या है कि जिस तरह से विगत 10 सालों के अंदर तीसरी बार सरकार ने मीटर बदलाव के नाम पर लोगों के जो बटुए खाली करने का काम किया है, उसके खिलाफ हम लोग जो हैं धरना देने का काम कर रहे हैं। 1 अक्टूबर को सभी प्रखंड मुख्यालयों पे सभी सम्मानित कार्यकर्ता, माननीय लोग और सभी लोग पूरे प्रदेश में इस स्मार्ट मीटर के खिलाफ जो है हम लोग धरना प्रदर्शन करने वाले हैं और बताने वाले हैं किस तरह से जो उपभोक्ता हैं किस तरह से परेशान रहते हैं और किस तरह से उनको जो है उनकी आमदनी जो है दिन पर दिन इसी मीटर की वजह से घटती चली जा रही है। सर, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने ऐलान किया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटना में कि अगर 1 अक्टूबर तक सरकार ये अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करती है तो मीटर उखाड़ आंदोलन किया जाएगा। क्या लगता है इससे ये सरकार झुकेगी? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो हम जनता के लिए और जनता की बातें रखने के लिए सामने समक्ष हम लोग आगे प्रमुख हम लोग जो पार्टी हैं, आरजेडी जो है प्रमुख विपक्षी पार्टी है और महागठबंधन की हमेशा से ये मांग रही है कि जो भी मुद्दे जो ग्राउंड लेवल पे हैं जिससे जनता त्रस्त है, उन चीज़ों के ऊपर हम लोग को अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, मुखर होकर हमारी बात रखनी है। उसमें जो बिजली मीटर है, चाहे ज़मीन सर्वे का मामला हो, कईयों मामले ऐसे हैं जहाँ पे आपको पैसे उनसे, हमारे उपभोक्ताओं से पैसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं, ज़मीन सर्वे के नाम पे उनसे पैसे ज़्यादा उगाही की जा रही है। तो इन सब मामलों पे जो सरकार है बिल्कुल अपनी एक नीति के तहत जो है हर चीज़ों को उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम को बंद कर दिया और एक नया उगाही सिस्टम जो है जनता के बीच से ही इस चीज़ को लागू करने का काम कर रही है। सर, जमीन सर्वे जो हो रहा है वो क्या लगता है ये सरकार का जल्दीबाजी में लिया गया फैसला है? बिल्कुल पूर्ण रूप से जल्दीबाजी का लिया हुआ फैसला है, क्योंकि आप आए दिन अखबार में देखते हैं और अभी तो कहना चाहूँगा कि जनता का ही एक सफल प्रयास रहा, सफल आंदोलन रही कि जिसके माध्यम से ये गूंगी बहरी सरकार तक उनकी आवाज़ पहुंच पाई। हम लोगों ने भी कईयों बार इस मुद्दे पे रखा है कि इतनी जल्दबाजी में जो ज़मीन सर्वे करवाने का इन लोगों ने काम किया है, ना कोई पॉलिसी, ना ठीक तरह से नीति रखी गई और इन लोगों ने जो है धरातल पे इस चीज़ को लागू कर दिया। और यहाँ पे कईयों ऐसे समस्याएं हैं। परिमार्जन जो चीज़ हुआ, आप आज सरकार चाह रही है कि सभी का जो है ऑनलाइन जमाबंदीदारी ऑनलाइन पे आ जाए, लेकिन परिमार्जन जो सिस्टम था वो तो आप ही लोगों ने चालू किया था ना 2017-18 में कि ऑफलाइन से ऑनलाइन करने का। लेकिन आपने किया क्या? नीतीश सरकार ने क्या किया? उसको एक ऐसे प्राइवेट पार्टी को, प्राइवेट संगठन को दे दिया और उसको आउटसोर्सिंग के माध्यम से उसको हमारा जो जमाबंदी था उसको आउटसोर्सिंग के माध्यम से उन्होंने बेचने का काम किया कि कैसे जल्द से जल्द उस कार्रवाई को पूर्ण की जाए। लेकिन उसमें इतनी त्रुटियां हुई कि कईयों जमाबंदीधारियों का नाम, रकबा, खेसरा गलत फाइल किया गया, जिसके कारण आज भी वो विगत 8 सालों से लोग परेशान हैं, उसके समस्या से जूझ रहे हैं। प्रखंड स्तर पे हो, जिला स्तर पे हो, हर जगह पे ये समस्या आपको आम हो गई है और ये सरकार सिर्फ इस बहाने जो है उगाही का काम कर रही है और जनता इससे पूर्ण रूप से त्रस्त है। सर, आप काफ़ी युवा हैं और राजनीति विरासत में मिली। आपके पिताजी दिवंगत हो गए, उसके बाद से उस जगह पे आप विधायक चुनकर आए। पिताजी के अधूरे सपने को कहाँ तक पूरा कर पाए हैं इन 2 सालों में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पिताजी की जो लेगेसी हम लोग को मिली और उनकी एक बात आज भी दिलो दिमाग में रहती है, वो है सच्चे निष्ठा से अपना काम करना और ये जो इधर उधर की बातें हैं उस पर ध्यान न देते हुए आप जनता के बीच, आप जनता के जब प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं तो जनता के बीच से उनके अहम बातों को रखना, उनकी बातों पे अमल करना, उनके बीच में रहना और उनकी समस्याओं को निदान करना,
इन सब बातों के ऊपर ही जो उनसे सीख मिली है, हम लोग धरातल पे ही जा करके सारी चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और मुझे बेहद खुशी है कि जिस तरह से उनका स्वरूप था, एक स्वच्छ तरीके से हम लोग भी अभी तक अपना जो नीति है वो स्वच्छ तरीके से चला रहे हैं। उनके मार्गदर्शनों से आज बहुत हमें एक मजबूती मिलती है। सर, मैं आपके क्षेत्र में गया था, काफ़ी लोग आपकी चर्चाएं प्रशंसाएं कर रहे थे कि काफ़ी आपसे उम्मीद भी है और बहुत हद तक आपने कुछ करने का कोशिश भी किया है। मैं जानना चाहूँगा कि इन 2 सालों में सबसे बड़ी उपलब्धि की विकास के मामले में किस काम को आप मानते हैं, और बाकी के 1 साल के कार्यकाल में और क्या करना बाकी रह गया? देखिए, विगत यहाँ पे क्योंकि आप जानते हैं कि काफ़ी पुराना इतिहास रहा है मुसहरी प्रखंड का, और मुसहरी और बोछा प्रखंड को मिलाकर के बोछा विधानसभा बनता है। और यहाँ पे विगत कई सालों से, मुझे लगता है 10-12 सालों से, एक पर्यटन का जो केंद्र बनना था मुसहरी मन, वो नहीं बन पाया था। लेकिन आज मुझे बेहद खुशी है कि हमारे अथक प्रयास से, और उस कमेटी के, पर्यटन कमेटी के हम सदस्य भी हैं, और अथक प्रयास से आज हमने उस जगह मनिका मन को जो है उसका पैसा दिला देने का काम किया है। और जल्द से जल्द जो कार्य आवंटित हुआ है, पैसे का गुणवत्ता के साथ वहाँ पे काम जल्द से जल्द शुरू होगा। चाहे वो अखाड़ा घाट के समांतरन जो हमारा बूढ़ी गंडक चंदवारा पुल कहते हैं, उसके बाएं भाग में हमने हर किसी को ये बात अवगत करवा के यहाँ के लोगों को ज़मीन अधिग्रहण का पैसा दिलाया दिया बाएं भाग का। और वहाँ पे मुझे बेहद खुशी है कि जल्द से जल्द आपको जो है मट्टीकरण और अप्रोच पथ का जो है काम चालू हुआ, क्योंकि इससे क्या है कि हमारे शहर के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ता है। एक पुल होने के कारण अखाड़ा घाट और 0 माइल से लेके टाउन जाने के लिए एक ही पुल का हमारे पास व्यवस्था है, और इससे जो है जो काफ़ी दबाव हमारे शहर और उस पुल के ऊपर पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये जो है हम लोगों ने काम कराने का बहुत प्रयास किया है। और कईयों ऐसे चीज़ें हैं, जैसे विद्यालयों में जो मुझे लगता है कि ऐसे कईयों विद्यालय हैं जहाँ पे बाउंड्री वगैरह नहीं हो पाई थी। बहुत वहाँ पे ऐसी जो चीज़ें हैं जो समांतर तरीके से वहाँ देनी थी, उपलब्ध करानी थी, पूर्व के कुछ लोगों के द्वारा वो नहीं करवा पा रहे थे। हो सकता है कि उसमें कोई ऐसी बात रही हो कि टीचर्स नहीं करवा पाते हों, चाहे कमीशन खोरी की बात हो या कुछ बात हो। लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि आज हमारे जाने से वहाँ जल्द से जल्द, आज़ादी से पूर्व के भी ऐसे कई स्कूल हैं हमारे क्षेत्र में जहाँ पे मैंने बाउंड्री करा देने का काम किया है। और वहाँ पे चाहे स्टूडेंट हों, टीचर हों, वो सभी लोग जो हैं बेहद खुशी है इस बात की। सर, बोचहा का मूल समस्या एक बाढ़ का है। बाढ़ के लिए क्या कुछ प्रयास हुआ सर आप? बिल्कुल, इसके लिए प्रयास हुआ है। और हमारा जो क्षेत्र पड़ता है बोछा और मुसहरी दोनों के काफ़ी प्रभावित भी रहता है, क्योंकि जब जल स्तर बढ़ता है बूढ़ी गंडक में तो आपको जैसे शेखपुर पंचायत हो गया, बड़ा जगन्नाथ पंचायत हो गया, आपको अब्दुल नगर माधोपुर पंचायत हो गया, रजवाड़ा हो गया, ये जाते हुए आथर तक हम लोग, ये जो मूल समस्या है बाढ़ की, ये रहती है। लेकिन बेहद खुशी है कि एक एजेंडा के तहत हमने एक विधानसभा में भी इसका प्रस्ताव उठाने का काम किया था, और मुझे लगता है कि वो जल्द से जल्द पारित हो जाए तो उससे जो है हमारे जनता जो है उसको काफ़ी लाभान्वित होगी इससे। क्योंकि जिस तरह से आपका हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अगर ये सरकार जल्द से जल्द उस पर अमल कर ले तो मुझे बेहद खुशी होगी, क्योंकि इससे बाढ़ नियंत्रण पे हमें काबू पाने का मौका मिलेगा। सर, आपके क्षेत्र के कुछ इंटेलेक्चुअल लोग थे, उनसे हमने बात की। उन्होंने कहा कि पिछले जो भी विधायक रहे उनके कार्यकाल में अमर पासवान जी का 2 साल कार्यकाल बहुत बढ़िया, मतलब रेटिंग में हम लोग देंगे, यानी काफ़ी आपकी जनता वहाँ से खुश है। तो क्या मेरे माध्यम से अपील करना चाहेंगे बोचहा की जनता से? धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जिस तरह से आपने एक स्वरूप चुना था, उस रूप में हम लोग वापस यहाँ पे आए हैं। और सबसे बड़ी प्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि जनता की समस्या का निदान करना। और बेहद खुशी होती है जब एक भी व्यक्ति का छोटे से छोटे स्तर का काम हो या बड़े से बड़े स्तर का काम हो, वो हमारे माध्यम से पूर्ण हो जाती है, तो बेहद खुशी होती है। इसी रूप में हमने चिकित्सा में भी काफ़ी अपना प्रयास रखा हुआ है कि हमने पटना हो या मुजफ्फरपुर हो, वहाँ पे अपने लोगों को रखा है। और कोई भी व्यक्ति जिनको ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे हमारे व्यक्ति वहाँ पे हमारे माध्यम से पूर्ण हो जाती है, तो बेहद खुशी होती है। इसी रूप में हमने चिकित्सा में भी काफ़ी अपना प्रयास रखा हुआ है कि हमने पटना हो या मुजफ्फरपुर हो, वहाँ पे अपने लोगों को रखा है। और
कोई भी व्यक्ति जिनको ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे हमारे व्यक्ति वहाँ पे रहते हैं और उनको भरपूर सहायता करते हैं, चाहे उनका इमरजेंसी में दाखिला का हो, चाहे उनका दवा से हो, सभी चीज़ों से हम लोग महत्वपूर्ण अपना तरफ से योगदान देने की कोशिश सर करते हैं। 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर जी अपनी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि मैं जनता का सुंदर राज लाऊंगा, क्या लगता है आपको? देखिए, इससे पहले आप लोग भी जानते हैं प्रशांत किशोर जी एक डाटा वितरण का काम करते थे कि और लोगों के बीच में जाकर के अपनी बातें बताने का काम करते थे कि आप ये डाटा हमारा रख लीजिएगा तो इससे आपकी पार्टी को बहुत महत्वपूर्ण फ़ायदे होंगे। लेकिन आप देख लीजिए कि जब लोगों को धीरे धीरे उनकी ये बातें समझ में आने लगी, क्योंकि जनता जो है ज़मीनी स्तर पे अपने आप को रखती है और ज़मीनी स्तर से कोई भी काम जो होता है वो ज़मीनी स्तर से होता है और हवाई बात करने से कोई काम नहीं होता है। आप आए हैं, बहुत अच्छी बात है, अपने लोगों को ऐसे अपनी बातों में रख रहे हैं, लेकिन आप ये बताने की कोशिश करें ना कि आपने जो विगत 10-15 सालों से जो देश के विभिन्न राज्यों में जाकर के डाटा ऑपरेटिंग करने का काम किया है, उसके ऊपर आपने क्या हासिल किया। आप खूब पैसा कमा देने का काम किया है। आज जिसके खिलाफ आप बोल रहे हैं, कभी उनसे ही पैसा लेकर के आपने उनके लिए काम करने का काम किया है। नीतीश कुमार के ऊपर आप बात करते हैं या कईयों ऐसे लोगों के ऊपर बात करते, तो सब लोगों से तो उनका चेहरा तो सामने धीरे धीरे आ ही रहा है। आरजेडी के लोगों का कहना है कि प्रशांत जी सिर्फ तेजस्वी जी को ही ज़्यादा टारगेट करते हैं, क्यों? देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है और प्रोपेगेंडा के तहत जो है टीम बी के तहत जो है वो अपना काम कर रहे हैं और टीम बी के एक होता है कि आप उनके साथ जुड़ के काम नहीं कर सकते हैं तो उनके पीछे से जो बैक डोर होता है उसके सहयोग से आप काम करने का प्रयास करते हैं, तो वही एक तरह से प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि विगत 17 महीनों के कार्यकाल माननीय तेजस्वी जी हमारे जो नेता हैं, उनके विगत 17 महीने के कार्यकाल में जिस तरह से बिहार की जनता के प्रति उन्होंने तन मन से अपना काम किया है, मुझे लगता है कि उसका उन्हें फलस्वरूप उन्हें पूर्ण रूप से उनको जो है आगे भविष्य में बिहार की जनता जो है एक बड़ी दायित्व देने का और मुख्यमंत्री का आपको दायित्व देने का काम करेगी। सर 2025 में क्या लगता है, ये आखिरी सवाल है मेरा, 2025 में नीतीश कुमार की एंटी इनकॉम्बेंसी का फ़ायदा उठाकर तेजस्वी जी चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? और बोचहां उसमें एक विधानसभा क्षेत्र शामिल रहेगा? बिल्कुल रहेगा। और हम लोग जब संगठन के अभी आपने देखा था कि तेजस्वी जी आए थे और सभी जिलों में अभी उनका कार्यक्रम भी है और पार्टी जनता संवाद कार्यक्रम के तहत उन्होंने सभी जगहों पे अपना जाना है उन्हें और फर्स्ट फेज में मुजफ्फरपुर में भी आए थे और काफ़ी चर्चा भी हुई थी कार्यकर्ताओं के साथ। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल महागठबंधन एक मजबूती सर पे चुनाव लड़ेगा और पुरानी बातें या फिर पुरानी नीतियों को जो है हम लोग को दरकिनार कर देना चाहिए और विगत 20-25 सालों से बिहार की जनता इस चीज़ को देख भी रही है और वो पुरानी नीतियां इस बार खुद ब खुद ही वो हट जाने का काम होगा और मुझे लगता है कि एक नया जो उभार होगा और माननीय तेजस्वी जी के रूप में बिहार को नया एक विकास पुरुष के मिलने की पूर्ण रूप से संभावना है। और मुझे बिल्कुल लगता है कि जिस तरह से उनकी नीतियां रहती हैं युवा होने के नाते, वो जो है प्रदेश को एक नया रंग देने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।